So this is our lecture 4th from class 10th. चैप्टर हम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी. सो टिल डेट हमने लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में, इलेक्ट्रिक चार्ज के यूनिट्स के बारे में और इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में. आज हम इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड एक लॉ करने वाले हैं जिसका नाम है कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. सो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या कहता है, जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर एक पॉजिटिव चार्ज के पास एक और पॉजिटिव चार्ज रखा जाए तो ये चार्जेस दोनों के दोनों एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करेंगे. एंड दूर जाने के लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रिपेल. एंड इसी के ऑपोजिट अगर हम दो ऑपोजिट चार्जेस, एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव रखें, ये दोनों चार्जेस एक दूसरे के पास आने की कोशिश करते हैं एंड उसके लिए हम एक वर्ड यूज़ करते हैं अट्रैक्ट. तो ये आपस में अट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे. अब कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यही कहता है. कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहता है जो फोर्स है बिटवीन टू चार्जेस वो या तो रिपल्सिव हो सकती है या तो वो अट्रैक्टिव हो सकती है. या तो दो चार्जेस अब एक दूसरे को रिपेल करेंगे या तो दो चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. अब जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस. अगर हम दो चार्जेस सेलेक्ट कर लेते हैं Q1 एंड Q2 and both of them are separated by a distance r between them. तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, ध्यान से सुनिएगा, मास के केस में आपने क्लास 9th में ग्रेविटेशन में पढ़ा है कि मास की वजह से एक अट्रैक्टिव फोर्स बनती है. उस फोर्स को हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं. एंड अगर दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में से एक ऑब्जेक्ट अर्थ है तो उस केस में हम उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ग्रेविटी बोलते हैं. मास के बीच, मास की जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है ना, मास दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो मास की वजह से होती है फोर्स, वो हमेशा अट्रैक्टिव नेचर की होती है. लेकिन चार्जेस के बीच में जो फोर्स होती है या तो वो अट्रैक्टिव हो सकती है या फिर रिपल्सिव हो सकती है. सो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेस एंड is inversely proportional to the square of the distance between them. इन दोनों का जो डिस्टेंस कितना था r, उसका स्क्वायर कर दिया. ये इन्वर्स प्रोपोर्शन में. डायरेक्ट प्रोपोर्शन में मतलब अगर फोर्स बढ़ेगा, फोर्स कब बढ़ेगा, जब ये Q1 एंड Q2 भी बढ़ेंगे. एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब है अगर डिस्टेंस बढ़ेगा फोर्स कम हो जाएगा, अगर डिस्टेंस कम होगा फोर्स बढ़ जाएगा. सो इसको फर्स्ट मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं. कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलता है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. जब हम कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे तो मिल जाएगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर. हेयर K जो है हमारा, उसको हम बोलते हैं एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है. ये K हमारा कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और K की वैल्यू जो होती है वो होती है 9 इंटू 10⁹9. लेकिन इसके यूनिट्स हैं, हम अभी निकालेंगे, देखते हैं आगे. यहाँ पर निकालते हैं ना. अब K के यूनिट्स निकालने हैं. क्या मैं इस स्टेटमेंट को ऐसे लिख सकता हूँ, K इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर इक्वल्स टू F. अब R स्क्वायर, मेरे को K के यूनिट्स निकालने हैं. R स्क्वायर को मैं यहाँ नहीं रखूँगा, उस साइड ट्रांसपोज कर दूँगा, आ जाएगा Q1 Q2 इक्वल्स टू F इंटू R स्क्वायर. अब K के यूनिट्स निकालने हैं, K को यही रखो, Q1 Q2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, वहाँ पर जाकर डिवाइड हो जाएंगे. F इंटू R स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2. K इक्वल्स टू फोर्स, F फोर्स के यूनिट्स होते हैं न्यूटन. R क्या था, डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस.
डिस्टेंस के यूनिट्स क्या होते हैं, मीटर। अब आर स्क्वायर है तो मीटर स्क्वायर। अब Q1 इंटू Q2 क्या हो गया, कूलम स्क्वायर। आइए यहाँ पे करते हैं। इस तरह से था K इक्वल्स टू F इंटू आर स्क्वायर अपॉन Q1 इंटू Q2। K इक्वल्स टू F के यूनिट्स फोर्स न्यूटन, R क्या था डिस्टेंस यूनिट्स मीटर स्क्वायर, Q1 क्या है चार्ज यूनिट्स क्या है कूलम, इसके भी कूलम। K इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर। इन मल्टीप्लीकेशन इफ बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, 1 और 1, C 1 प्लस 1। K इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। K इक्वल्स टू न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। ये यूनिट बन गए हमारे K के। सो K की वैल्यू क्या है, K की वैल्यू कुछ इस प्रकार है 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम माइनस 2। अब हम स्टेटमेंट लिख लेते हैं एक बार कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की। सो कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स states that force of attraction or repulsion between two charges separated by a distance r is directly proportional to the product of the charges and inversely proportional to the square of the distance between them। कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या कहता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, जो फोर्स है या तो अट्रैक्शन होगी या रिपल्शन होगी। अगर लाइक चार्जेस होंगे तो रिपल्शन होगी, अगर अनलाइक चार्जेस होंगे तो अट्रैक्शन होगी। बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जिनको हमने आर डिस्टेंस से सेपरेट किया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस Q1 इंटू Q2 और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर आर उनके बीच डिस्टेंस है उसका स्क्वायर कर दो। यही है हमारा कूलम्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स।